दोस्तों जरा इन दोनों क्लिप्स को ध्यान से देखो। आपको इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? एक साइड तो समझ आती है, कोई अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है, पर दूसरी साइड ये चूहा, ये क्या है बताता हूँ। वेल ये है स्किनर बॉक्स, जिसे पास्ट में साइकोलॉजिस्ट बिहेवियर स्टडी करने के लिए यूज किया करते थे। यहाँ आप देख ही सकते हो कि इस बॉक्स में एक ग्रीन कलर का बार है और जैसे ही ये चूहा इस ग्रीन बार को प्रेस करता है, वहां से कभी खाना आता है और कभी नहीं आता। टाइम के साथ ये चूहा सीख जाता है कि इसे बार बार प्रेस करने से इसे कभी कभी खाना मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा, तो वो खाने की उम्मीद में बार बार इस ग्रीन बार को प्रेस करता रहता है ताकि उसे कभी ना कभी खाना मिल जाए। नाउ ये सेम चीज यहाँ भी हो रही है। ये स्क्रोलिंग बार वही है, ये स्क्रोलिंग उसी ग्रीन बार की तरह है और हर एक फनी, एंटरटेनिंग, ट्रिगरिंग या इमोशनल पोस्ट या रील वो खाना है। अब खुद कभी नोटिस करना, अब तब तक स्क्रॉल करते रहते हो जब तक आपको अच्छा खाना ना मिल जाए, विच मीन्स आपको अच्छा कंटेंट ना मिल जाए। आप एंडलेस कंटेंट स्क्रॉल करते हो जब तक आपको एक ऐसा कंटेंट ना मिल जाए जो आपको सेशिएटेड फील करवाए, एंड उसके बाद ही आपका मन आपको कहता है कि बस भाई अब बहुत हो गया, अब फोन साइड पे रख, जिसके बाद आप अपना फोन साइड पे रखते भी हो। बट फिर क्या होता है, बट 5-10 मिनट बाद आप फिर से वही सेम एक्टिविटी रिपीट करने लगते हो। अब वेल यहाँ पे सवाल ये आता है कि हम ये माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते क्यों हैं? तो 2017 की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग छोटे बच्चों में ये देखा गया है कि एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर से उनके ब्रेन की कनेक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि स्क्रीन देखते वक्त आपका ब्रेन ज्यादा यूज नहीं होता, अब बस माइंडलेसली एक लाइट को घूरते रहते हो। वहीं इसके ठीक उल्टा होता है जब बच्चे बुक्स रीड करते हैं, उनके ब्रेन की कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप जब रीड कर रहे होते हो तो आप वर्ड्स को पढ़कर उनका मीनिंग निकाल के एक बात को समझने के लिए अपने माइंड को इमेजिन करवाते हो, उसके बारे में सोचने पे मजबूर करते हो, जो आपके ब्रेन के लिए एक हेल्दी एक्सरसाइज है। सो क्लियरली फोन और स्क्रीन का एक्सपोजर आपके ब्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है, जो आपके ब्रेन को डैमेज कर रहा है। और अगर आप अपने स्क्रीन टाइम को कम करना चाहते हो और अपने फोन को माइंडफुली यूज करना चाहते हो तो आपको इसके लिए कैल न्यूपोर्ट की बुक डिजिटल मिनिमलिज्म को जरूर पढ़ना चाहिए। अभी मैं आपको 8 और ऐसी हैबिट्स बताने वाला हूँ जो आपके ब्रेन को डैमेज कर रही है और आपको इसके बारे में पता तक नहीं है। तो आपकी सेकंड हैबिट जो आपके ब्रेन और आपकी लाइफ को बर्बाद कर रही है वो है आपका पुअर स्लीपिंग पैटर्न। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आपके स्लीपिंग का पर्पस आपके ब्रेन को रेस्ट देना है, और अगर आप नॉन स्टॉप चलते चलते थक जाओ तो थोड़ी देर के लिए बैठ के आराम करके आप वापस से चलने के लिए रेडी हो जाते हो। बट अगर आपका ब्रेन नॉन स्टॉप काम कर करके थक जाए तो उसे आराम सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी नींद से ही मिलेगा। बट अफसोस, जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं हमारी स्लीपिंग हैबिट्स उतनी ही खराब होती जा रही है। ना सोने का कोई फिक्स टाइम होता है और ना ही उठने का कोई फिक्स टाइम होता है। वेल जिससे कम सोने से आपकी थिंकिंग स्लो हो जाती है, आपकी मेमोरी खराब होने लगती है, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी खराब होती है और भी काफी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है। इनफैक्ट एक स्टडी के अकॉर्डिंग लैक ऑफ स्लीप से आपके ब्रेन का एक्चुअल साइज कम हो जाता है। इसीलिए आपको अपनी स्लीप के पैटर्न को समझना होगा और ये देखना होगा कि आपको कितनी नींद की जरूरत है। और एक बार ये पता चल जाए तो उसके बाद ज्यादा सोने पे फोकस मत करो, बल्कि अपनी नींद को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करो। जैसे आपके लिए खाना, पीना और हवा इंपॉर्टेंट है, उतनी ही नींद भी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक बुक है जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, Why We Sleep by मैथ्यू वॉकर। तीसरी हैबिट जो आपकी लाइफ एंड आपके ब्रेन को बर्बाद कर रही है वो है एक्सेसिव शुगर। जो चीज आपके हार्ट को डैमेज करती है वही सेम चीज आपके ब्रेन को भी डैमेज कर रही है। जी हाँ, मैं इस सफेद जहर की बात कर रहा हूँ जिसे आप बड़े शौक से खाते हो। अगर रैंडमली आपको दिन में कुछ मीठा खाने का मन करने लगता है या फिर आपके घर में मिठाई का डब्बा आते ही आप अपने आप को एक पीस खाने से रोक नहीं पाते, या फिर आपको कॉन्स्टेंटली कोको कोला एंड पेप्सी पीने का मन करता है, तो ये शुगर क्रेविंग आपके स्ट्रेस लेवल्स को डेमोन्स्ट्रेट करती है। क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग शुगर की क्रेविंग आपके ब्रेन का स्ट्रेस रिस्पॉन्डिंग सिस्टम है। बट अगर ये ज्यादा हो जाता है तो आप शुगर के एडिक्ट बन जाते हो, जो आपके ब्रेन को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। 2011 की एक स्टडी ये दिखाती है कि कैसे शुगर हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस को कमजोर बनाता है। और तो और 2017 की अल्जाइमर स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग हर दिन एक से ज्यादा शुगरी ड्रिंक कंज्यूम करते हैं उनके ब्रेन का वॉल्यूम कम हो जाता है और उनकी मेमोरी भी अफेक्ट होने लगती है। और ये दोनों चीज अल्जाइमर्स की तरफ पॉइंट करती है। कई साइंटिस्ट शुगर को लीगल ड्रग भी बोलते हैं। ये आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए कितना डेंजरस है आपको समझ में आ रहा है? अगर ये चीज से आप अपने आप को बचा के रखना चाहते हो तो आप केस अगेंस्ट शुगर बाय गैरी टॉप्स की बुक जरूर पढ़ें। चौथी हैबिट जो आपके लाइफ एंड आपके ब्रेन को बर्बाद कर रही है वो
वो है सोशल आइसोलेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन के दौरान दुनिया भर की पॉपुलेशन में एंजाइटी और डिप्रेशन 25% तक बढ़ गए थे। दिन भर अपने कमरे में बंद रहना, किसी से बात ना करना, सुबह कब हो रही है रात कब हो रही है इसका पता ना होना, ये सारी चीजें आपके ब्रेन को और ज्यादा लेजी बना देते हैं, जो लॉन्ग टर्म में एंजाइटी और डिप्रेशन का मेजर रीजन बनता है। आपको पता है यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर दिन सिर्फ आपको 10 मिनट किसी पर्सन के साथ फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन करने से आपकी मेमोरी और कॉग्निशन काफी इंप्रूव होती है। इसीलिए घर से बाहर निकलना शुरू करो, लोगों के साथ कनेक्शन डेवलप करना स्टार्ट करो, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छा फील करवाएगा। फिफ्थ हैबिट जो आपके लाइफ एंड आपके ब्रेन को बर्बाद कर रही है वो है सिटिंग टू मच। दोस्तों एक बात बताओ, इनमें से ज्यादा आपको नेचुरली क्या आता है? ज्यादा चलना और बीच बीच में रेस्ट करना, या तो फिर ज्यादा रेस्ट करना और बीच बीच में चलना? वेल अगर आप एवोल्यूशनरी बेसिस की बात पे जज करो तो हमारी बॉडी चलने के लिए बनी है, जिससे अगर हम थक भी जाए तो अपने ग्लूट्स पे बैठकर हम रेस्ट कर सकते हैं। बट अभी तो उल्टा ही हो रहा है, हम सभी पूरा दिन सिर्फ बैठे रहते हैं और टाइम निकाल के सिर्फ ट्रेडमिल पे थोड़ी देर चलते हैं। एक एवरेज अडल्ट दिन भर में 6.5 घंटे बैठता है और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जो भी चीज हमारे लिए नेचुरल नहीं है उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होगा। 2018 की +1 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा बैठने से आपका ब्रेन फिजिकली चेंज होने लगता है। आपके ब्रेन में मीडियल टेम्पोरल लोब होता है जिसका काम होता है न्यू मेमोरीज क्रिएट करना। स्टडी में ये भी पाया गया है कि बहुत ज्यादा टाइम बैठने से आपका मीडिया टेम्पोरल लोब का रीजन पतला होने लगता है, जो कि कॉग्निटिव डिक्लाइन और डिमेंशिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ज्यादा बैठना हमारे लिए नेचुरल नहीं है। जो चीज नेचुरल है वो है वॉक करना, एक्सरसाइज करना, कुछ भी ऐसा करना जिसमें हमारी बॉडी मूव हो। और यही है हमारी नेक्स्ट ब्रेन हैबिट विच इज नॉट एक्सरसाइजिंग। फिजिकल एक्सरसाइज सिर्फ आपके बॉडी के लिए ही जरूरी नहीं है बल्कि आपके ब्रेन के लिए भी बहुत जरूरी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हो तब आपका हार्ट रेट बढ़ता जाता है और आपका हार्ट ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पंप करता है जो आपके ब्रेन तक भी पहुंचता है। ऑथर जॉन रैटी अपनी बुक स्पार्क्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च शेयर करते हैं। नेपरविल हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स पर एक एक्सपेरिमेंट करा गया था जहां पे क्लास के बच्चों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया। स्टूडेंट्स के पहले ग्रुप को कहा गया कि उन्हें सुबह इंटेंस एक्सरसाइज करनी है और अपने हार्ट रेट को बढ़ा के रखना है। दूसरे ग्रुप को कहा गया कि उन्हें आराम से सो के उठना है। जब दोनों ग्रुप्स के एग्जाम रिजल्ट देखे गए तो ये रिजल्ट आया कि ग्रुप 1 के स्कोर 17% से इंक्रीज हुए थे, जहां ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स में ओनली 10.7% की इंप्रूवमेंट देखी गई थी। स्टार्ट करने के लिए हर दिन सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। अगर आपकी डेस्क जॉब है या आप स्टूडेंट हो तो हो सकता है कि आपका ज्यादातर टाइम सिटिंग में जाए, तो आप अपने फोन में एक अलार्म सेट करो जो हर 45 मिनट्स में आपको याद दिलाए कि ज्यादा बैठना आपके ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है। और ये अलार्म एक रिमाइंडर है कि अभी उठ के 10 मिनट्स का एक वॉक करके आओ। Which brings us to the 7th point, which is overeating or not eating at all। अभी कुछ टाइम पहले मेरी ईटिंग हैबिट्स बहुत ही खराब हो गई थी। मैं सिर्फ अनहेल्दी खाने की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि खाने के तरीके की बात कर रहा हूँ। मैं कभी कभी अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाता था कि मुझे जब प्यास लगती थी तभी मैं पानी पीता था और जब तक मुझे भूख नहीं लगती थी मैं बिल्कुल नहीं खाता था, और फिर अचानक से जब मुझे भूख लगती थी तब मैं खाता था, और जिसकी वजह से मैं काफी ओवर ईट भी करता था जो मुझे काफी लेजी और लेथार्जिक फील करवाता था। वेल खाने पीने का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो हमें एनर्जी दे, बट जो फूड मैं कंज्यूम कर रहा था उससे मुझे बिल्कुल एनर्जी नहीं मिल रही थी। उल्टा आई वाज फीलिंग वेरी ड्रेन्ड, क्योंकि रियलिटी में मैं उतना हेल्दी खाना भी नहीं खा रहा था और एक साथ बहुत बड़े बड़े पोर्शंस कंज्यूम कर रहा था। वेल यूसीएलए ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइकोलॉजिस्ट एरन ब्लेसडेल ने एक रिसर्च कंडक्ट करी जिसमें उनका कहना था जंक फूड सिर्फ आपको फिजिकली अनहेल्दी नहीं बनाता बल्कि आपके ब्रेन को भी केमिकली चेंज कर देता है। वेल तो यहाँ मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो बाहर का अनहेल्दी जंक फूड खाना बंद करिए, क्योंकि सबसे पहले तो आपके फालतू के पैसे खर्च हो रहे हैं और दूसरा आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है। इंस्टेड ऑप्ट इन फॉर योर होम कुक्ड हेल्दी फूड। नेक्स्ट हैबिट जो आपके लाइफ एंड आपके ब्रेन को बर्बाद कर रही है वो है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। ग्रेशम कॉलेज लंदन के प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी ग्लेन विल्सन ने अपनी रिसर्च से ये पता लगाया है कि अगर हम किसी भी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ हमें फुल कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है पर साइड में हमारा फोन रखा हुआ होता है जिसपे एक अनरेड मैसेज की नोटिफिकेशन आई हुई है, बस इस सिचुएशन में होने से हमारा IQ 10 पॉइंट से नीचे गिर जाता है। ये ऐसा ही है, मान लो जैसे आप एक गुब्बारे में हवा भर रहे हो और भरते जा रहे हो, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तो वेल एक टाइम के बाद क्या होगा, जब गुब्बारे में ज्यादा हवा भर जाएगी तो वो अपने आप ब्लास्ट हो जाएगा। हमारा ब्रेन भी उसी गुब्बारे की तरह है और ये इंटरनेट का सारा कंटेंट हवा की तरह जो आपके ब्रेन को ओवरलोड करते जा रहा है। Which brings us to the last and final point, which is taking shortcuts।
दोस्तों अगर आप एक मशीन खरीद के उसे कोने में रख दोगे और ज्यादा उसे यूज नहीं करोगे तो उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाएगा, राइट? वेल उसी तरह हमारा दिमाग सोचने के लिए, क्रिटिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल थिंकिंग के लिए बना है। बट आजकल की टेक्नोलॉजी से हमारा ब्रेन भी बच नहीं पाया। अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो उसके बारे में सोचने के बजाय हम गूगल करके सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं। सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर्स का यूज करते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे दिन में बिना सोचे समझे ऑटो पायलट मोड पे आप कितने डिसीजंस लेते हो जहां आपके ब्रेन की जरा भी पावर यूज नहीं होती, जो आई गेस लॉन्गर रन में आपके ब्रेन को डैमेज कर रहा है। जब तक आपके ब्रेन के पास कुछ सोचने के लिए है या फिर कोई लाइफ गोल है या पर्पस है, तब तक आपका ब्रेन आपके बेस्ट सेल्फ पे परफॉर्म करेगा, वरना ये डेड हो जाएगा। सो हाँ जी गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो ने आपके लाइफ में जरा भी वैल्यू ऐड की है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। एंड अभी आपके स्क्रीन पर जो वीडियो पॉप कर रहा है प्लीज उस पर क्लिक करो एंड अपने आप को इंटेलेक्चुअल बनाओ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।